नमस्कार। आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार की राजनीति में लगातार दांव पेंच देखने को मिल रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। एक तरफ बीजेपी तो दूसरी तरफ महागठबंधन। तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से तैयारी भी शुरू कर दी गई है। उम्मीदवार भी अपने क्षेत्रों में ताल ठोकते दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता बिहार के दौरे पर लगातार आ रहे हैं, यानी वो भी इस बात को समझ गए हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तरफ से जो विपक्षी एकता की पहल लगातार की जा रही है और जो बिहार में 7 दलों का महागठबंधन है, उससे पार पाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि चुनौती बहुत बड़ी है। लेकिन आज इस वीडियो में चर्चा हम मुंगेर लोकसभा सीट की करने जा रहे हैं। मुंगेर लोकसभा सीट, जहां से अभी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह अभी सांसद हैं और 2024 में भी वो इसी सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं। क्षेत्रों में घूमते दिखाई भी दे रहे हैं। लगातार मुर्गा भात का जो भोज है, मटन चावल का जो भोज है, उसके वीडियो फोटो तो सोशल मीडिया पर वायरल हो ही रहे हैं। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि तैयारी किस करवट लोकसभा को लेकर अब लेती दिखाई दे रही है। ललन सिंह भी इस बात को जानते हैं कि इस बार चुनौती उनके सामने भी बड़ी है। बीजेपी का उम्मीदवार हो सकता है या उनके गठबंधन का कोई उम्मीदवार हो सकता है। तो ऐसे में जो उनके वर्ग का वोट बैंक है, उसे अपने पाले में भी रखना है। साथ ही साथ जो पिछड़े वर्ग का वोट बैंक है, उसे भी अपने पाले में रखना है। तो इसके लिए जो तमाम साम दाम दंड भेद हैं, वो अब क्षेत्रों में हर कोई लगाते दिखाई दे रहा है। अब बात अगर हम मुंगेर लोकसभा सीट की कर रहे हैं, तो इसके बारे में भी थोड़ा बहुत आपको बता दें कि एक समय था जब मुंगेर अपने समय का सबसे बड़ा जिला हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला, इस जिले का राजनीतिक समीकरण भी बदला और साथ ही साथ लोकसभा सीट का राजनीतिक समीकरण भी बदलता चला गया। पहले यह जिला बहुत बड़ा था, लेकिन बाद में इस जिले से कटकर 3 अन्य जिले बने। यानी मुंगेर से 1976 में कटकर बेगूसराय बना, फिर 1988 में कटकर खगड़िया बना और फिर 1991 में जमुई बना। जिसके बाद यहाँ के राजनीतिक समीकरण भी बदले और उसके साथ ही लोकसभा सीट पर हुकूमत भी बदलते चली गई। पहले इस सीट पर पिछड़े वर्ग से आने वाले नेताओं की हुकूमत चलती थी। खासकर 1991 से 2004 के दौरान इस सीट पर पिछड़े वर्ग से आने वाले नेता ही केवल चुनाव जीतते थे। लेकिन 2008 में जब परिसीमन हुआ तो कहानी बदल गई और अब इस सीट पर भूमिहार नेताओं का दबदबा देखने को मिलता है। लेकिन आपको अगर बता दें तो 1991, 1996 और 1999 में ब्रह्मानंद मंडल इस सीट पर लोकसभा चुनाव जीते। फिर 1998 में विजय कुमार विजय चुनाव जीते। उसके बाद 2004 में आरजेडी के जयप्रकाश नारायण यहाँ से सांसद बने। लेकिन 2008 में जब परिसीमन हुआ, 3 जिलों के विधानसभा क्षेत्रों को जोड़कर मुंगेर लोकसभा की सीट बनाई गई, तब फिर कहानी बदल गई और पिछड़े भूमिहारों से पिछड़ गए और इस सीट पर भूमिहारों का दबदबा लगातार बना है। 2009 में ललन सिंह यहाँ से चुनाव जीते, सांसद बने। 2014 में वो चुनाव हार गए, लेकिन वीणा देवी, सूरजभान सिंह की पत्नी, वो सांसद बनी। फिर 2019 में एक बार फिर से ललन सिंह सांसद बने। यानी पिछले 3 बार से भूमिहारों का दबदबा इस सीट पर और 2024 में भी इस सीट पर उन्हीं का दबदबा होगा, क्योंकि लड़ाई उन्हीं के बीच होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्योंकि एक तरफ मौजूदा सांसद ललन सिंह हैं, जो कि महागठबंधन से जेडीयू के टिकट पर ताल ठोकने की पूरी तैयारी में है और उनका टिकट काटेगा कौन? जेडीयू से तो उन्हीं को टिकट बांटना है और आरजेडी
वैसे भी मुंगेर लोकसभा चुनाव क्यों लड़ेगी, जो कि खुद भूमिहार बहुल सीट है, और कहीं सिंबल उनका गया तो वोट जिसका मिलना हो वो भी ना मिले। तो एक बात तय है कि जेडीयू से ललन सिंह उम्मीदवार तो बनेंगे, तैयारी भी तो उसी लिए कर रहे हैं, इसीलिए तो पूरा अभी भोज का बंदोबस्त अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में हो ही रहा है। लेकिन जो 3 जिलों के 6 विधानसभा इस मुंगेर सीट के अंतर्गत आते हैं, उनका नाम हम आपको बता दें तो एक मुंगेर विधानसभा और एक जमालपुर विधानसभा, ये दोनों ही मुंगेर जिले के ही हैं और मुंगेर लोकसभा सीट के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद सूर्यगढ़ा और लखीसराय, ये दोनों ही लखीसराय जिले के विधानसभा है और मुंगेर लोकसभा सीट के अंतर्गत आते हैं। और उसके बाद पटना के 2 विधानसभा, एक मोकामा और बाढ़, तो ये 6 विधानसभा सीटें इस मुंगेर लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। और मौजूदा समय में इन 6 में से 3 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, 2 सीटों पर आरजेडी का कब्जा है, 1 सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। यानी कि 3 सीटें महागठबंधन के पास और 3 सीटें बीजेपी के पास, लड़ाई बराबरी की। लेकिन ये डाटा 2020 विधानसभा चुनाव का है, राजनीतिक समीकरण परिस्थितियां अलग थी, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे, लेकिन अब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ हैं, यानी कि महागठबंधन का पलड़ा भारी है। बीजेपी के वोट बैंक भी खिसक कर महागठबंधन के साथ आएंगे, तो यहां पर बीजेपी को नुकसान होगा। यानी कि 2020 के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों के आधार पर आप इसको ज्यादा बेहतर तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिरकार मुंगेर लोकसभा में पलड़ा किसका भारी हो सकता है। लेकिन 2015 में तो महागठबंधन था, उस समय जेडीयू, कांग्रेस और आरजेडी एक साथ थे, तो उस दौरान के अगर विधानसभा आंकड़ों पर हम नजर डालें तो इन 6 में से 2 सीटें बीजेपी के पास थी, 3 सीटें आरजेडी जेडीयू के पास थी, 1 सीट अनंत सिंह इंडिपेंडेंट थे, अब वो महागठबंधन में आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं महागठबंधन जातीय राजनीतिक समीकरण में मुंगेर की सीट पर भारी जरूर दिखाई दे रहा है और बता रहा है कि राह कठिन है, बहुत कठिन है बीजेपी के लिए मुंगेर की। और इसीलिए बीजेपी अभी से तलाश कर रही है कि कोई तगड़ा उम्मीदवार मिल जाए जो ललन सिंह को टक्कर दे सके, ललन सिंह को चुनाव में शिकस्त दे सके, क्योंकि बीजेपी ये मानती है कि नीतीश कुमार ने अगर बीजेपी का साथ छोड़ा है तो वो ललन सिंह के कहने पर छोड़ा है, उनके कानाफूसी के वजह से छोड़ा है, उनके राय मशविरे के वजह से छोड़ा है। ऐसे में ललन सिंह को मुंगेर की सीट पर चुनाव हराना है, तैयारी मजबूत करनी होगी, तैयारी करनी तो मजबूत होगी, लेकिन उसके लिए मजबूत उम्मीदवार जरूरी है। सूरजभान सिंह एक बार फिर से अपनी पत्नी को क्या लड़ाएंगे, इस सवाल पर उन्होंने क्लियर कर दिया है कि चुनावी मैदान में शायद उनकी पत्नी इस बार ना उतरे। हमने आपको पहले भी बताया था कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि 2014 में उनकी पत्नी जीती थी तो खामियाजा उनको बिजनेस में भुगतना पड़ा था, क्योंकि ललन सिंह का प्रशासनिक महकमे में मजबूत पकड़ है और उसी वजह से ठेकेदारी में क्षेत्र के लोग बताते हैं कि बहुत नुकसान सूरजभान सिंह को उठाना पड़ा था और इसी वजह से शायद सूरजभान सिंह ललन सिंह के सामने उतरने से बचते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सवाल है कि फिर कौन उतरेगा। अनंत सिंह एक दबदबा, एक नाम जरूर थे, लेकिन वो तो खुद आरजेडी के हिस्से में है, उनकी पत्नी आरजेडी से अभी विधायक हैं, वहां से उपचुनाव में ललन सिंह उनके लिए कैंपेनिंग करने भी गए हुए थे, तो वहां पर भी एक संबंध बनता दिखाई दिया। तो ये भी एक नुकसान बीजेपी को हो गया कि कहीं एक मौका था वो भी नहीं है कि वो अनंत सिंह की पत्नी को मैदान में उतार सके। अब सवाल है कि किसे उतारा जाए। बीजेपी के सामने कोई बड़ा चेहरा अभी दबंग बाहुबली वाला तो नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में विजय कुमार सिन्हा जो कि बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है, वो दावा ठोक रहे हैं कि वो इस बार मुंगेर लोकसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो चुनाव जीत सकेंगे, क्या वो ललन सिंह को चुनौती दे सकेंगे।
मुंगेर लोकसभा की सीट पर बीजेपी का कमल खिला पाएंगे। लखीसराय विधानसभा में वो लगातार 3 बार से जीत जरूर रहे हैं, लेकिन बात हम मुंगेर की कर रहे हैं, यानी कि ललन सिंह के क्षेत्र की, ललन सिंह के धाक की, ललन सिंह के पकड़ की। अब तो 7 दलों का महागठबंधन है, अनंत सिंह भी साथ है, क्या उसका भी फायदा उनको मिलेगा? ऐसे में सवाल बहुत बड़े हैं। लेकिन देखिए, विधानसभा के आंकड़े आप कितना भी निकाल लीजिए, लेकिन बात जब लोकसभा की होती है तो हमने 2014 और 2019 के चुनावों को भी देखा। मोदी चेहरे के नाम पर वोट गिरे और उसी का ये नतीजा रहा कि 14 में ललन सिंह हार गए थे चुनाव, और 19 में जब जेडीयू और बीजेपी एक साथ थे तो चुनाव जीत गए। लेकिन क्या 24 में भी मोदी चेहरा रहेगा? क्या वो लहर रहेगी? ये अपने आप में भी सवाल है। नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल के तौर पर महागठबंधन लगातार प्रोजेक्ट कर रहा है। नीतीश कुमार लगातार विपक्षी एकता को लेकर देश भर के नेताओं से मिल रहे हैं, अलग अलग पार्टियों से मिल रहे हैं, कांग्रेस के साथ बातचीत चल रही है। तो मोदी के सामने नीतीश कुमार अगर प्रेजेंट किया गया तो एक बात तो तय है कि वो लहर दोबारा काम नहीं करेगी। लेकिन अगर विपक्षी एकता नहीं बनी, अगर एक के मुकाबले एक उम्मीदवार विपक्ष नहीं दे पाया, फिर तो बीजेपी को फायदा होगा। फिर बीजेपी कहीं ना कहीं अपना राजनीति जो है वो मुंगेर में भी मजबूती के साथ, रणनीति के साथ करते और सीट को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करते दिखाई देगी। लेकिन ललन सिंह के सामने उम्मीदवार भी तो वैसा होना चाहिए। विजय कुमार सिन्हा मजबूत कितने होंगे ये तो वक्त बताएगा। बीजेपी उनको उम्मीदवार बनाएगी कि नहीं ये भी वक्त बताएगा। लेकिन राजनीतिक आंकड़ों पर नजर डाले तो इस बात को मान लीजिए कि मुंगेर लोकसभा की लड़ाई किसी के लिए आसान नहीं होने वाली है। भूमिहार बनाम भूमिहार की ही लड़ाई होगी। और ऐसे में ललन सिंह के सामने है कि अपने वर्ग के लोगों को कैसे एकजुट रख सके, कैसे आरजेडी के तमगा को अपने से अलग कर पाएंगे, वो कैसे जो लालू यादव के विरोध में भूमिहार रहते हैं महागठबंधन में जाने के बाद ललन सिंह को वोट दे पाएंगे, वो बड़े सवाल हैं जो अपने आप में खड़े हैं। और अनंत सिंह क्या सचमुच जमीनी लेवल पर ललन सिंह का साथ देंगे या नहीं, ये भी अपने आप में बड़े सवाल हैं जो इस सीट पर खड़े होते हैं। और बीजेपी उम्मीदवार की खोज में लगी हुई है। उम्मीदवार फिलहाल उसे नहीं मिला है, और अगर उम्मीदवार अंत तक उसे कोई खास बड़ा छवि और मजबूती वाला नहीं मिला तो फिर लड़ाई विजय कुमार सिन्हा के सहारे ही लड़नी होगी। मोकामा क्षेत्र से आते हैं, लखीसराय से लगातार विधायक हैं, चुनौती दे सकते हैं। समुदाय उसी भूमिहार से आते हैं तो लड़ाई कांटे की भी कर सकते हैं। और चेहरा उनका खराब नहीं है, चेहरे पर कोई दाग नहीं है, तो ये भी उनके पक्ष में जा सकता है। लेकिन सवाल फिर वही है कि 7 दलों के महागठबंधन के सामने विजय कुमार सिन्हा कितनी मजबूती से लड़ पाएंगे, कितनी मजबूती से टिक पाएंगे, सूरजभान सिंह का कितना समर्थन उन्हें मिल पाएगा। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।